जोहार नमस्कार। मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं राउंड झारखंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। झारखंड में भी 14 लोकसभा सीटों पर जो है 5 लोकसभा सीटों पर इंडियन गठबंधन का कब्जा है, 3 झारखंड मुक्ति मोर्चा और 2 कांग्रेस की। तो आज हम झारखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही है, जो शुरू हो चुकी है, सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर जो है अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 81 विधानसभा सीटें हैं और अभी हम सिर्फ रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो हटिया विधानसभा क्षेत्र है, इस पे संक्षिप्त में बात कर लें कि यहाँ पर जो है हटिया विधानसभा में जो है भाजपा का कब्जा है। नवीन जायसवाल विधायक हैं और लगातार वो 3 बार विधायक रह चुके हैं और इसको हमेशा जो है कम मार्जिन से अगर कोई प्रतिद्वंदी के सामने खड़ा हुआ है तो है अजय नाथ सहदेव। बहुत कम मार्जिन में अजय नाथ सहदेव हारते आ रहे हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जब वो हटिया विधानसभा क्षेत्र के एक हाट बाजार में घूमने गए तो वहाँ का स्थानीय लोग जमा हो गए और कहने लगे कि दादा रौर के ही आपकी विधायक बने के चाहिए, हम रौर के साथ ही। अब ये बात अगर जनता उठकर आ रही है और कह रही है तो एक सोचने वाली बात है। लेकिन अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि टिकट किनको मिला है या किनको दिया जाएगा, क्योंकि अभी टिकट की कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये सूचनाएं आ रही है कि कांग्रेस में एक तरफ अजय नाथ सहदेव हैं जो लगातार जो है हटिया विधानसभा में फाइट कर रहे हैं और कम मार्जिन से चुनाव हारे, तो वहीं इसके साथ जो है अभिलाष साहू और विनय सिन्हा दीपू भी अपना कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे हैं कि उन्हें भी टिकट मिल जाए। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस किसके जनाधार को महत्व देती है और हो सकता है इसमें और भी कोई शामिल हो सकते हैं। लेकिन भाजपा में भी एक बड़ा विचित्र स्थिति बन रही है कि इस बार नवीन जायसवाल को टिकट दिया जाए या सीमा को, क्योंकि सीमा जो है प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के करीबी मानी जाती है। अभी का वर्तमान परिस्थिति क्या है, इसमें क्या बदलाव हुए हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि सवाल हटिया विधानसभा में बहुत है जिसका जवाब शायद वहाँ का स्थानीय विधायक दे पाएँ या दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ये तो जनता के बीच जब वो जाएंगे तो जब वोट होगा उस वोट से ही पता चलेगा कि जनता ने अपना जवाब किसके पक्ष में दिया है। अब यहाँ पे 2 ही चेहरा है, एक कांग्रेस और दूसरा भाजपा। हो सकता है कि यहाँ पर और भी कई राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ पर और कोई निर्दलीय भी उतर सके, लेकिन अभी परिस्थिति यही है कि हटिया से कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। प्रतिष्ठा वाले पद से बड़ा मेरे लिए जनता का, लोगों का, जो मेरे लोग जो मुझे प्यार करते हैं, ये सबसे बड़ा है कि वो मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और किसी भी पद से बड़ी बात मेरे लिए वो है और मैं इसी तरीके से काम करता रहूं। बाकी जनता, और अगर ऊपर वाला चाहेगा तो आप उस जगह पे आएंगे और अगर जनता नहीं चाहेगी, ऊपर वाला नहीं चाहेगा, तो आप लाख भी कोशिश करके वहां पे जगह पे नहीं आ सकते हैं। तो लेकिन उससे मेरे उस कार्य में जो मैं काम कर रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं जनता के लिए काम करता रहूं और अपने अंतिम सांस तक मैं करता रहूंगा। आपका हटिया क्षेत्र जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र भी है, शहरी क्षेत्र भी है और वीआईपी क्षेत्र भी है। इन क्षेत्रों को आप कैसे देखते हैं और कितना डेवलपमेंट हुआ है इन क्षेत्रों में, क्योंकि भाजपा भी पहले रह चुकी है, रह रही भी है, उन्हीं का एक कब्जा भी है, तो कितना काम किया है, उसके काम से आप जो घूम रहे तो कितना संतुष्ट है और क्या खामियां देखते हैं? देखिए, जो स्थानीय विधायक अभी हैं हटिया विधानसभा में, वो पिछले 3 टर्म से विधायक हैं और जितना एक्सपेक्टेड था, जिस अपेक्षा के साथ लोगों ने चुना था विधायक को, वो कह सकते हैं, जब उनसे बात करेंगे तो लोग कहेंगे उनके लोग कि हमने सड़कें बनवा दी। लेकिन जो ये शहर के बिल्कुल बगल का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे रांची का एयरपोर्ट भी है, प्रोजेक्ट बिल्डिंग भी है और इसके अलावा आप देखेंगे कि हटिया रेलवे स्टेशन भी है, एचईसी भी, एचईसी का जो क्षेत्र है उसमें भी पार्टली जो है वो हटिया विधानसभा का ये मुख्य हिस्सा आता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि रोजगार के नए अवसर जो युवाओं को मिलने चाहिए थे, इस पे कोई प्रयास नहीं हुआ। 2019 तक जो विधायक थे उन्हीं की सरकार भी रही। उन 5 वर्षों में भी जब कि डबल इंजन की सरकार थी, तब भी यहाँ पे कार्य नहीं हुआ और कहीं ना कहीं जो रोजगार के जो अवसर और युवाओं को मिलने चाहिए थे, इस पे काम नहीं हुआ। बाकायदा जो एचईसी है, जहाँ पे सप्लाई कर्मी जो हैं, लगभग 1500 लोग अभी भी वो आंदोलनरत हैं वहाँ पे, उनकी नौकरी भी, जो रोजगार मिलता वो भी चली गई। कहीं भी आप देखेंगे कोई नए रोजगार के अवसर नहीं मिले हैं, इसके लिए प्रयास भी नहीं हुआ। अस्पताल आप देखेंगे, रांची शहर के जो भी बड़े अस्पताल हैं, सदर हॉस्पिटल, रिम्स, वो सारा शहर के उस भाग में है जो कि हटिया
डोरंडा से, HEC से, रातू से, नगड़ी से ये काफी दूर पड़ता है। तो इस क्षेत्र में प्राइवेट हॉस्पिटल जो एक आध दो हैं, इसके अलावा यहाँ पे सरकारी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इसके लिए प्रयास होना चाहिए था कि कोई एक बड़ा अस्पताल सदर हॉस्पिटल के जैसा ही एक हॉस्पिटल यहाँ बनता। इसके लिए भी स्थानीय विधायक ने कोई बहुत प्रयास नहीं किया। इसके लिए मेरा मानना है कि एक अस्पताल बहुत ही जरूरी है जिसमें यहाँ के लोग भी जो हैं अच्छी मेडिकल फैसिलिटी उनको मिल सके। इसके अलावा जो यहाँ पे मैंने आपको रोजगार की बात की, तो यहाँ पे नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यहाँ पे स्मार्ट सिटी भी यहाँ पे बन रहा है। इसके अलावा जो जमीन की जो खरीद बिक्री हुई, जो गवर्नमेंट लैंड भी जो ट्रांसफर हुए, उसमें भी कितने लोगों को रोजगार मिल पाया। जो MOUs भी हुए थे पिछले रघुवर दास की सरकार के समय भी, वो भी इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ से पलायन भी होता है। आप देखेंगे कि इसको ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं तो यहाँ के युवा बहुत लोग जाके बैंगलोर में नौकरी कर रहे हैं, नोएडा में नौकरी कर रहे हैं, गुड़गांव में नौकरी कर रहे हैं। 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरियां कर रहे हैं वो। तो इनकी क्या नौकरियां इस तरह के हम लोग यहाँ क्रिएट करने के लिए प्रयास नहीं हुआ। इस पे भी काम हम लोगों को करने की जरूरत है। इसके अलावा जो महिला समूह यहाँ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो चलते हैं, आपने देखा होगा, इसमें जो कैडर है उनके लेके भी अभी तक, जब पहली बार इनके लिए सोचा गया तो जब आलमगीर साहब जब मिनिस्टर थे ग्रामीण विकास के, तो पहली बार बोर्ड की बैठक में उनके लिए सोचा गया और उस पर, लेकिन पिछली गवर्नमेंट में उस पर काम नहीं हुआ था। उनका भी मानदेय जो है, जो मैक्सिमम मानदेय जो मिलता है दीदियों को, वो लगभग 1500-1700 रुपया होता है। उस पर भी हम लोगों को उसका मानदेय भी बढ़ाने के लिए मैंने अभी जो प्रेजेंट मंत्री हैं उनसे भी बात की है। हमारी कोशिश है कि जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, जो कैडर है, उनका भी जो मानदेय है वो बढ़ के 5,000 के लगभग होना चाहिए। इसके अलावा बहुत से ऐसे यहाँ पे स्पोर्ट्समैन हैं। आप देखेंगे कि ये जो जगह है, फुटबॉल के खिलाड़ी यहाँ पे काफी निकलते हैं। हॉकी के लिए सिमडेगा गुमला जिस तरीके से है, तो फुटबॉल यहाँ का एक बड़ा ही पॉपुलर गेम है। तो यहाँ पे फुटबॉल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बनना चाहिए, या जो टैलेंटेड प्लेयर्स यहाँ पे जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसको आप देखेंगे खसी टूर्नामेंट्स हम लोग बोलते थे, तो इसमें भी काफी प्लेयर्स, हम लोग जब जाते हैं टूर्नामेंट्स में तो ऐसे प्लेयर्स बड़े दिखते हैं, अच्छे प्लेयर्स। तो 1 सीजन 2 सीजन में वो दिखेंगे, फिर आगे वो प्रतिभा उनमें है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर किट, प्रॉपर उनको कोई फैसिलिटीज नहीं मिलने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो एक मुझे लगता है कि खेल का भी सेंटर, एक विभिन्न खेलों को लेके एक सेंटर जो है वो हमारे हटिया विधानसभा के रातू नगरी क्षेत्र में एक होना चाहिए, जहां की जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, जो मांडरबी आसपास का जो पूरा इलाका है, उसका सेंटर आप देखेंगे तो यह हटिया होता है। तो रातू नगरी के को मिला के अगर किया जाए तो ना केवल लोहरदगा गुमला के भी क्षेत्र के जो बच्चे आएंगे, उनको भी हम यहाँ पे एक ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम कर सकते हैं, टैलेंट हंट करके उनको ला सकते हैं। तो ये जो फुटबॉल है, फुटबॉल खास करके, और इसके अलावा जो अलाइड और भी स्पोर्ट्स हैं, तो ऐसे बच्चों को हम ला के ट्रेनिंग दे, उनको हम गाइडेंस दे, क्योंकि काफी बार ऐसे टैलेंट वेस्ट हो जा रहे हैं प्रॉपर गाइडेंस न मिलने की वजह से। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे लोग लीडर्स के पास, जो मैंने मेडिकल फैसिलिटी की बात की, लोग जाते हैं टिकट कराने के लिए कि हमें वेलोर जाना है। वेलोर को लोग आज के दिन में उसको एक हॉस्पिटल का ही ट्रेन मानते हैं लोग। तो हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मैंने काफी बार हटिया स्टेशन के लिए मेरे पास भी लोग आते हैं, तो उनके लिए हम क्या सुविधा कर सकते हैं। एक तो क्या है कि जिनको वहां जरूरत नहीं है तो हम और मेडिकल सेंटर यहाँ डेवलप करें, और जो वो जा भी रहे हैं वहां पे, तो उसके लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी कभी एक बार चर्चा भी की थी, कहा भी था कि वहां भी एक झारखंड भवन वहां हम लोगों को जरूरत है एक बनाने के लिए, ताकि यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल पाए। तो मैंने पहले जो पद की बात की, तो काफी बार ये लगता है कि शायद एक समाज सेवी होने में और एक जब आप इलेक्टेड प्रतिनिधि जब बन जाते हैं, तो फर्क यही होता है कि इन बातों को, जो आपकी सोच होती है, जो आपका विजन होता है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आपकी बातों को सुनी जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हटिया की जनता मुझे एक बार अगर मौका देती है, तो मैं सही मायने में यहाँ का ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लोगों को डेवलपमेंट विकास करा सकूं। तो आपने देखा कि किस तरह से हटिया विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय लोगों से अजयना सहदेव मिल रहे थे, और किस तरह से जो है सभी जो इनके क्षेत्र के लोग हैं, हर तरह के वर्ग के लोग हैं, हर समुदाय के लोग हैं, सभी से मिलजुल कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे की रणनीति क्या होगी, कौन चुनाव लड़ेंगे, जनता किसके पक्ष में मतदान करेंगे, ये तो अभी समय है। लेकिन तैयारियां जिस तरह से एक उम्मीदवार करते हैं, तो जनता भी इसी तरह से अपना मतदान करने के लिए भी तैयारी अब करने लगे कि उन्हें
कैसा विधायक चाहिए। तो अब देखते रहिए अराउंड झारखंड। हमें दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।